अरे मनीष कश्यप तो बिक गया 5 करोड़ में, वो क्या विकास करेगा? कितना करोड़ में बिक गया? 5 करोड़ में बिक गया। आपको क्यों मिर्ची लगा है? क्या क्या ठेस पहुंचाया है? जमीन हड़प लिया है किसी का? एनएसए लगा हुआ है। पीपुल आर मनी ब्रांचेस डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। क्या बिहार को बदलने ना आया था, उसका तो कहना था कि अधिकारी का नंबर 585। अच्छा, राजतंत्र का दूसरा रूप राजनीतिक है। रानी के बेटा 11 रुपए चंदा किया भैया। जो कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का मन हो कल बनता था। अब नेता घर में नेता बच्चा पैदा करता है, वो नेता बनता है। जस्ट लाइक राज। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। आज हम बात करेंगे मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप जो एक यूट्यूबर था, यूट्यूबर से अपना पहचान बनाया मनीष कश्यप, और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, उन्होंने हार गया। फिर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से कभी टिकट मांगा, कभी आरजेडी से टिकट मांगने का प्रयास किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन अब भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं। उनका अच्छा खासा सब्सक्राइबर था, तो उनसे सब्सक्राइबर जो लोग थे, उनका क्या उनसे उम्मीद था, लोगों से जानने का प्रयास। क्या नाम है भैया? हमारा पप्पू कुमार नाम पड़ेगा। क्या? पप्पू कुमार। मेरा प्रश्न है कि मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं, तो क्या इन पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे मनीष कश्यप तो बिक गया 5 करोड़ में, वो क्या विकास करेगा? कितना करोड़ में बिक गया? 5 करोड़ में बिक गया। क्या बात कैसे कर सकते हैं? बात कैसे? बात प्रूफ हुआ है, आप देखिए ना, यूट्यूब पर खोल कर देखिए ना, पूरा रिकॉर्ड उसका वायरल हुआ है। क्या 5 करोड़ में आखिर काहे बिक जाएंगे? ऐसे भी तो उनका सब्सक्राइबर फॉलोवर था अच्छा खासा। अरे पलट गया, पलटू जिस तरह नीतीश कुमार पलट जाते उसी तरह मनीष कश्यप पलट गया, बीजेपी में जाकर समर्थन ले लिया। जो कि निर्दल से आ रहे थे, टेटकर प्रचार कर रहे थे, टेटकर जो कि पलट गया। लैंग्वेज गलत है। बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप पलट गए। देखिए, पलटना उसको बोलते हैं जो पहले से किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहा हो और किसी पार्टी में हो। वो तो स्वतंत्र थे, किसी पार्टी में थे ही नहीं, तो फिर पलट कैसे गए भैया? फिर पलटा क्यों? निर्दल, उसको निर्दल में आना चाहिए ना। हाँ, तो वो निर्दलीय थे और वो इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन लेना पलटी मारना नहीं होता है, पार्टी बदलना पलटी मारना होता है। ये बताइए जनता को आप। नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? पूरा निर्दल था, निर्दल था, बिल्कुल टेटकर छाप लिया था। जो कि बोल रहा था कि हम 7 जिले में जो कि हम लोग का संगठन चलेगा, टेटकर का संगठन चलेगा, तो बीजेपी में समर्पित हो गया। अच्छा, 5 करोड़ में फिर बिक गया, तो 5 करोड़ में बिका क्यों? क्योंकि जनता का उस पर विश्वास था, तो जनता का दर्शन तो तोड़ दिया। क्या बोले? रुक जाइए, निर्दलीय लड़ना था, बोला निर्दलीय लड़ना था। पप्पू यादव भी निर्दलीय लड़े हैं, जीत करके कहाँ जाएंगे? पूछिए इनको, एक्सेप्ट करेंगे ना? पूछिए कितना करोड़ रखे पप्पू यादव निर्दलीय है तो। आप बताइए कि आप पप्पू यादव को कितने में खरीद रहे थे, और अगर खरीद नहीं रहे थे तो खरीद क्यों नहीं पाए? और बताइए कि जीतने के बाद आप उनको खरीद पाइएगा? उसके बाद स्वतंत्र पत्रकार है, आप बताइए मुकेश सहनी कहाँ थे? उनका अपना पार्टी था, क्यों विलय करवाए? नहीं बोलेंगे। मनीष कश्यप स्वतंत्र है, बिना पढ़ा लिखा आदमी अगर मुख्यमंत्री का दावेदार है बिहार में, तो बताइए पढ़े लिखे आदमी, इंजीनियर जो पत्रकार है, वो क्या नहीं है? किसी एक विधायक के जिम्मे ये नहीं है विधायक के लायक? क्या आप बताइए, आपको क्यों मिर्ची लगा है? क्या क्या ठेस पहुंचाया है? जमीन हड़प लिया है किसी का? एनएसए लगा हुआ है, उन पे एनएसए लगाया हुआ था। अब बताइए, अब आप जो कहते हैं कि टिकट चाहते थे, उन्होंने तेजस्वी यादव से टिकट नहीं मांगा। उन्होंने मेरा सवाल है कि मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर लिया, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे भैया, लोकतंत्र है, ज्वाइन कर लिया। अब पैसा भी करते तो पकड़ के करते हैं, बैठ के नहीं करते, खड़ा होके करते हैं। वो तो बिहार को बदलने ना आया था, उसका तो कहना था कि सब अच्छी बात, तो सुनिए मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात कमी है उसको। चंदा छोड़, कितना चंदा? 11 रुपए चंदा किया भैया। जो कोई भी पार्टी ज्वाइन करने का मन हो कर ले। अगर यही मनीष कश्यप आरजेडी ज्वाइन कर लेते ना, तो ये सब चमचमन के दिक्कतें नहीं होता। बोलता वाह मनीष कश्यप बहुत अच्छा, यही भाजपा ज्वाइन कर लिए तो तकलीफ पर वाह मनीष कश्यप अच्छा नहीं है। भैया बाद में अभी ऐसे क्या करते हैं? एक और वर्ड से पूछिए कि जो मनीष कश्यप को वहाँ की महिलाएं जो दूध से नहलाए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? दूध का हिसाब कौन देगा? जो जिस तरह का वादा करके वो खड़े हुए थे कि हम 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने कौन मुंह लेके चल गए बीजेपी में? भाई बात बोले, दूध का हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए जनता को? दूध से जो नहलाया गया, दूध से जो नहीं दिक्कत है, हमारी माताओं बहनों ने नहलाया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत है। आप नहलाए थे, दिखाइए वीडियो दिखाइए।
दूध दिखाइए ना, दूध। अरे आप नहीं देखे हैं? कौन नहीं देखे? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। पूरा सोशल मीडिया पर जाकर देखिए। ये जो विरोध कर रहे हैं ना, क्या है महिलाओं का बोले क्या है? ममता बनर्जी ऐसा मनीष कश्यप को जानते हैं? सुनते हैं, जानते हैं। भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं, क्या कहिएगा मनीष कश्यप को? अपना काम बनता खनता में जाए जनता, नेता मालो माल, जनता कंगाल। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि गरीब के लिए अब काम खूब करेंगे। कोई कश्यप हो, पॉलिटिकल आदमी जितना है, फ्रिज के पानी पीने के लिए, डिस्ट्रिक्ट वाटर लैट्रिन लेकर जाने के लिए, माननीय का लाने के लिए, अब भूख लगे तो भोली वाली जनता को मांस और नोच चूच कर खाने के लिए। ऑल पीपुल आर मनी ब्रांचेस, डिवाइड द पार्ट टू पार्ट। ये क्या है? राजनीतिक क्या है? राजनीतिक धोखा है, राजनीतिक धोखा है। कैसे धोखा है? यू आर मीडिया, आपको पता नहीं है? यू सर द डिपली, गहराई से ढूंढिए ये क्या है। ये हिंदुस्तान है, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 585। अच्छा, राजतंत्र का दूसरा रूप राजनीतिक है। रानी के पेट से बच्चा पैदा लेता था, वो राजा बनता था। अब नेता के घर में नेता बच्चा पैदा करता है, वो नेता बनता है। जस्ट लाइक राजतंत्र। गरीब का बेटा नेता नहीं बन सकता है? क्या गरीब का बेटा नेता नहीं बन सकता है? लूटा हुआ पैसा होगा, रात में किसी को लूट लेगा, बिने पर जाकर टिकट खरीद लेगा, होगा क्या? नहीं, गरीब का बेटा थोड़े रहेगा, रात भर में राजा बन जाएगा। मनीष कश्यप कहता है ना कि मेरा घर खपरा का है, हम गरीब का बेटा है। कर्पूरी ठाकुर का भी खपड़े का था, कर्पूरी ठाकुर भी खपड़ा का खपड़ा रह गया। और कर्पूरी ठाकुर जो है, रामनाथ ठाकुर उनका बेटा नहीं हो सकते हैं, बेटे उनका है, समझे ना। अब खानदानवाद, वंशवाद, धर्मवाद से जहाँ घिरा हुआ है, वहाँ न्याय का क्या उम्मीद रखते हैं? जात का वोट दीजिएगा, बेटी के ब्याह करने के लिए जात का कितना देती हो? बेटी का पढ़ा लिखा कर सुसज्जित परिवार के हैं, वो जातो एक्सेप्ट नहीं करता। उस समय जात पूंजीपति, उद्योगपति, क्रिमिनल, नाच वाला, बजा वाला, पॉलिटिकल आदमी एक जात होता है। 12 बजे रात में अगर यादव पहुंच जाए भूमिहार के यहाँ पैसा के लिए, करोड़पति यादव 12 बजे रात में निकाल कर 10 लाख रुपया दे देगा। नहीं है तो कहे भैया सवेरे यह बैंक से निकाल कर दे दो। लेकिन जा तो ही भूमिहार कोई मांगे, गरीब बेटी के ब्याह कर ला, कर्जा 5000 दो और 10 कर्जा, तो उसको नहीं देगा। अच्छा, इस बार फिर गरीब यादव कोई मांगने जाए, इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइएगा। देखिए, मोदी जी की बात पर समूचा आदमी जिंदा मत है। मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी, मोदी ही लेकर के बीजेपी इस सत्ता में आई है। मतलब बहुत पुरानी पार्टी है, 80 में बीजेपी पार्टी बनी है, इसके पहले आरएसएस था। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम थी, किश्ती वही डूबी जहाँ पे पानी कम। आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी को आरएसएस चलाता है? आरएसएस से अलग हट करके बीजेपी बनी है, आरएसएस से अलग हट करके बीजेपी बनी है, समझे ना। किसको क्या बोल रहे हैं भैया? ये बोले कि यादव के घर अगर कोई जाएगा तो यादव पैसा दे देगा, अब भूमिहार नहीं देगा। इनको पूछिए कि इनको कितना रुपया चाहिए। आपको समझने में गलत आई है। हम पूंजीपति की बात कहे हैं, भूमिहार नहीं। एगो मिसाल दे दिए यादव का। अब भूमिहार पूंजीपति किसी जात का बपौती है? पूंजीपति कोई भी जात हो सकता है, जो मेहनत करेगा पूंजीपति बनेगा। जाति किसी स्टेटस नहीं होता है। मेरा सवाल है भैया, मेरा सवाल 4 वो है, शहर पे कब्जा किसका है? शहर पे कब्जा आप बताइए ना किसका है? आपसे मेरा सवाल, शहर पे कब्जा शहर पे कब्जा किसी का नहीं है, शहरी जनता का है। जो मेहनत करेगा उस शहर पे कब्जा करेगा। संपत्ति पे कब्जा किसका है? जो मेहनत किया, जो पैसा अर्जित किया, जो जमीन पे कब्जा किसका है? जो खून पसीना से मेहनत का काम किया उसका। अपार्टमेंट पे कब्जा किसका है? जो मेहनत किया उसका है। सिस्टम पे कब्जा किसका? जो मेहनत किया उसका है। जज पे कब्जा किसका है? जो मेहनत किया उसका। मीडिया पे कब्जा किसका? जो मेहनत किया उसका है। आप अगर पढ़िएगा नहीं लिखिएगा, इसने रोड छाप पत्रकार बनिएगा, पढ़ लिख लीजिएगा, आज तक जाइएगा। ये आपका मेंटेलिटी है, ये आपका मेंटेलिटी है। जो मेहनत करेगा, अरे जाति छोड़ो, हमको जाति नहीं बोलना। जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा आगे, चाहे किसी जाति का हो। जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, चाहे कोई जाए। सीधा बात। तब मेहनत करके संपत्ति बिल्कुल
आता है। मेहनत तो चोरी है डकैती से बना को बात पता है, एगो हम बता दे रहे हैं। देखिए संपत्ति बनाना नहीं बनाना अलग। संपत्ति के बारे में एक लाइन हम बता आप दें। ऐसे कहा यूनाइटेड किंगडम जो है ना, वहाँ का डाटा कल परसों निकला है। एक सेकंड। यूनाइटेड किंगडम का डाटा निकला है, पता है वहाँ अंग्रेजों से ज्यादा, वहाँ के निवासी से ज्यादा भारतीयों का प्रॉपर्टी हो गया। भैया वहाँ कैसे आ गया बताइए? मेहनत किए, कमाए, जमीन खरीदे, उनका प्रॉपर्टी बढ़ा। जो मेहनत करेगा उसका वहाँ होगा, जो नहीं करेगा नहीं होगा। अब यूनाइटेड किंगडम में कैसे हो गया? वहाँ आरक्षण थोड़ी है, मेहनत कर आएगा, नहीं करिएगा नहीं आएगा। आपके बाप दादा बेच के नाच देख लिया और कुछ बोलना बेच बेच। ठीक है, मेरा सवाल है कि मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर लिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? गलत किए, नहीं करना चाहिए था। धोखा किए हैं जनता के साथ भी, अपने समर्थकों के साथ भी। धोखा किए हैं, बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किए हैं। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि आप भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं तो अब गरीब के लिए हम आजाद होकर काम। सुनिए, आयांश के नाम पे कितना चंदा बटोरे हो पता है ना आपको भी। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, उसमें भी बहुत चंदा बटोर लिए और सर नामांकन वापस ले लिए। तो क्या चंदा जो लिए हैं वो चंदा लौटाएंगे? जनता को नहीं ना लौटाएंगे। बताइए, करोड़ों रुपया चंदा ले लिए, चंदा नहीं लौटाएंगे। अब भाजपा वाले क्या करते हैं? वो लोग भी चंदा लेते हैं, मोदी जी भी। तो मनीष कश्यप भी चंदा लेने वाला, मोदी जी भी चंदा लेने वाला। तो चोर चोर मौसेरे भाई सभी चंदा लेने वाले चंदाहारी लोग एक साथ हो गए हैं। और इस चंदे की धंधे की जो राजनीति चल रही है, इसको खत्म करेंगे और देश की जनता और बिहार की जनता मनीष कश्यप को भी जवाब देगी, दिल्ली की जनता मनोज तिवारी को भी जवाब देगी और बनारस की जनता मोदी जी को भी जवाब देगी। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? नाम नहीं बता सकते। क्या है, डर लगता है क्या भाजपा की सरकार में? हमको अब पर्सनल चीजें बताना क्या जरूरी है? डर का क्या बात है? नाम बताना मतलब पर्सनल चीज है। अच्छा, ये मनीष कश्यप भाजपा को ज्वाइन कर लिए, क्या कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, भारत में 25 साल से ऊपर के हर आदमी को आज़ादी है इलेक्शन लड़ने का, किसी भी पार्टी ज्वाइन करने का। तो अपने संवैधानिक अधिकार का उन्होंने उपयोग किया, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मनीष कश्यप से उम्मीद करते थे कि मनीष कश्यप अगर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो हम के लिए काम करेंगे। तो अब क्या वो जनता क्या उम्मीद करेगा? अब देखिए, अगर उनको जिसकी नीयत होगी मुझे जनता के लिए काम करना है तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। जिनकी नीयत नहीं होगी वो नहीं करेंगे, वो किसी भी पार्टी में रहेंगे। आपको उम्मीद है काम करेंगे? देखिए, पढ़े लिखे लोगों की हर जगह जरूरत होती है। वो पढ़े लिखे इंसान है, सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, पत्रकार रह चुके हैं। तो आपके कहने का मतलब कि पढ़ा लिखा हुआ काम अच्छा करता है? उसका देखिए, उसका थिंकिंग लेवल अलग होता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। वही तो पूछ रहे, पढ़ा लिखा हुआ काम अच्छा करता है? हाँ, मेरे हिसाब से तो लगता है देश से 28 आदमी पैसा लेकर भागा, सब पढ़ा लिखा है, विद्वान है। अब देश से पैसा लेके जो भागा, उसका लोन जिसमें पास हुआ था उस समय